कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आज इकाई 2 वास्तविक संख्याएं के बारे में आज पढ़ाया जाएगा। और इस इकाई के अंतर्गत निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। एचसीएफ व एलसीएम का सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे MSFP भी कहा जाता है। अब हम एलसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर LSAP। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इसे। बारह, 15, 21। सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12, 15 व 21 का एलसीएम व MSFP ज्ञात करेंगे। 12 को सर्वप्रथम हम 2 से विभाजित करते हैं 6 बार। 6 को विभाजित करेंगे 2 से 3 बार। 3 को विभाजित करेंगे 3 से 1 बार। इस प्रकार 12 के हमें अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 प्राप्त होते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3। यहां हम इन 2 को 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस 15 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 से विभाजित होगा 15 5 बार। 5 विभाजित होगा 5 से 1 बार। हम कह सकते हैं कि 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5। इक्कीस के गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 3 से विभाजित किया 7 बार। 7 से विभाजित किया 1 बार। 21 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 3 और 7। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 व 7। यहां पर हम सीख रहे हैं कि एचसीएफ ज्ञात करना व एलसीएम ज्ञात करना। सर्वप्रथम हमने 12, 15 व 21 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर ज्ञात किए हैं। अब हम 12, 15 व 21 के एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर MSFP ज्ञात करेंगे। फिर हम 12, 15 व 21 के
एलसीएम ज्ञात करेंगे, अर्थात लोएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लसअप। आइए देखते हैं हम यहां पर एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ 12, 15 व 21। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमें यहां देखना है कि 12, 15 व 21 के जो हमने यहां पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे हैं, उसके अंदर जो गुणनखंड तीनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। यहां देखिए 12 के अंदर 3 है गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 21 के गुणनखंड में 3 है। अर्थात वह संख्या जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो अर्थात उभयनिष्ठ हो, वही एचसीएफ कहलाता है। अर्थात हमारा उत्तर एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 निकल के आता है। अब हम 12, 15 व 21 के एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ एलसीएम 12, 15, 21। यहां पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, लसअप निकालने में, एलसीएम निकालने के अंदर। एचसीएफ हमने इससे पहले निकाला था, बहुत इजी था कि तीनों में से जो अभाज्य गुणनखंड थे उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो ही उत्तर एचसीएफ आएगा अर्थात लसअप आएगा। लेकिन लसअप के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो तो हमें लिखना ही पड़ता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो संख्याएं बचती है उन्हें भी गुणा के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहां पर अतिरिक्त बचा हुआ 2 की घात 2, यहां पे बचा हुआ है 5, यहां बचा हुआ है 7। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाएगा, गुणा कर लिया जाएगा। ये गुणा ही हमारा इन संख्याओं का, इन पूर्णांकों का 12, 15 व 21 का एलसीएम होगा। जैसे 2 की घात 2 मीन्स 4, 5 × 7 35, 3 × 4 12 × 35, 35 × 12 420। अर्थात हम कह सकते हैं कि 12, 15 और 21 का एलसीएम इज इक्वल टू 420। अब इसी सवालों को हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे। अगला उदाहरण है 24, 15 व 36। देखिए यहां पर उदाहरण नंबर 2 लिया जा रहा है। यहां पर एचसीएफ व एलसीएम को समझाने के लिए सबसे पहले हम 24 के यहां पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से विभाजित किया 12 मिलेगा, 2 से विभाजित किया 6 मिलेगा, 2 से विभाजित किया हमें 3 प्राप्त होगा, 3 से विभाजित किया हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं यहाँ पर। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 3 से विभाजित किया 5 प्राप्त हुआ, 5 से विभाजित किया 1 प्राप्त हुआ। अब हम 36 को विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित किया 18 प्राप्त हुआ, 2 से विभाजित किया पुनः 9 प्राप्त हुआ। 9 को पुनः विभाजित करेंगे हम 3 से, 3 बार विभाजित हुआ और अंत में 3 को फिर हम 3 से विभाजित करेंगे हमें 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें 24 के अभाज्य गुणनखंड
2 2 2 और 3 प्राप्त होते हैं, 2 2 2 3 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से 15 के हमें 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 प्राप्त होते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 × 2 × 3 × 3 प्राप्त होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार लिखने पर 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 हमें प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर HCF व LCM की गणना करेंगे। सर्वप्रथम हम HCF की गणना करते हैं। 24, 15 और 36 के HCF पहले भी बताया जा चुका है। HCF के अंदर हमें जो तीनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वही उस सवाल का उत्तर होता है। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 का भाग विभाजित कर सकते हैं, इसे भी 1 से विभाजित कर सकते हैं और इसे भी 1 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1 का गुणा कर सकते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या का चयन करना है तीनों अभाज्य गुणनखंडों में से कि जो उभयनिष्ठ संख्या हो। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या में देखना है कि यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ संख्या 3 प्राप्त होती है, यहाँ पे भी हमें 3 प्राप्त होती है और यहाँ पे भी हमें 3 प्राप्त होती है, और यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ संख्या 1 प्राप्त होती है, यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ संख्या 1 प्राप्त होती है, यहाँ पे भी हमें उभयनिष्ठ संख्या 1 प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 3 × 1 बराबर 3, अर्थात 24, 15 व 36 का HCF 3। अब हम आगे चलेंगे। 24, 15 व 36 का LCM ज्ञात करेंगे। 24, 15 और 36 का LCM। यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है कि जो हमें HCF प्राप्त होता है इन तीनों संख्याओं का, उसे तो लिखना ही पड़ता है हमें। जैसे हमें LCM HCF जो हमें प्राप्त हुआ 3, अब बाकी की जो बची हुई संख्याएं हैं जैसे 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। यहाँ पर बचा है 5, हमने 5 लिख लिया। आगे चलते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, हमने 12 लिख लिया यहाँ पर। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 8 24, 12 × 5 60। अब 60 का 24 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 0 4 2, यहाँ पर हमें LCM जो प्राप्त होता है 1440 प्राप्त होगा। अब हम आगे चलेंगे। HCF व LCM को हम अन्य उदाहरणों के द्वारा और हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
96 व 404 का HCF ज्ञात करें। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सन 2013 के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 2013 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित करेंगे 48 प्राप्त होगा। 2 से विभाजित करेंगे 24 प्राप्त होगा। 2 से विभाजित करेंगे 12 प्राप्त होगा। 2 से विभाजित करेंगे 6 प्राप्त होगा। 2 से विभाजित करेंगे 3 से विभाजित करेंगे 3 और 3 से विभाजित करेंगे हम। इस प्रकार हमें 96 के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। 2 2 2 2 3 एंड 3। अब हम 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे 202। 2 से विभाजित करेंगे 101। 101 ओनली 101 से ही डिवाइडेड होगा एक बार। अतः हम कह सकते हैं कि 404 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 101 हमें प्राप्त होगा। 404 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 101। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें प्रश्न में यह पूछा गया है HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात MSF। 96 और 404 का HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर MSF। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात MSF ज्ञात करने के अंदर हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से वह संख्या निश्चित करना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे ये दो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक बार लिख दिया। ये दो इन दोनों में सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, लिख दिया। अर्थात हम कह सकते हैं 2 × 2 = 4 अर्थात 96 और 404 का HCF 2 × 2 = 4। एक अन्य एग्जांपल हम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याएं 44 व 99 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। देखिए सबसे पहले हम 44 को लेते हैं। 44 को हम 2 से विभाजित करते हैं, 22 प्राप्त होता है। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 11 प्राप्त होता है। 11 को 11 से एक बार। आगे चलते हैं। दूसरा जो पूर्णांक है हमारे पास 99, इसे हम विभाजित करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं 33 बार। फिर हम 3 से विभाजित करते हैं 11 बार और फिर हम इसे विभाजित करेंगे
11 से एक बार। 44 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11। इसी प्रकार से 99 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 इंटू 3 इंटू 11। मुख्य रूप से हमारे पास ये प्रश्न है एचसीएफ ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मसप ज्ञात करना। 44 व 99 के एचसीएफ अर्थात मसप। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम किन्हीं संख्याओं का मसप ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो उन दो संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन दोनों में से जो पूर्णांक उभयनिष्ठ होता है वही उन संख्याओं का मसप कहलाता है अर्थात एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। यहां पर ये देखने वाली बात है कि 11, 11 दोनों संख्याओं में 44 के अभाज्य गुणनखंड में भी 11 है और 99 के अभाज्य गुणनखंड में भी 11 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 11 है वो वनिष्ठ है, अर्थात 44 व 99 के एचसीएफ जो होगा वो 11 होगा। आइए हम इसे एक अन्य उदाहरण के द्वारा और आगे समझते हैं। सत्रह, 23 व 29 का मसप ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सब लोग बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए देखिए हम इसे हल करते हैं। 17 को विभाजित करते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है, अतः ये 17 से ही विभाजित होगा एक बार। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी 23 से ही विभाजित होगा एक बार। हम आगे भी हल कर सकते हैं। इस एक को 1 से विभाजित करेंगे, 1 प्राप्त होगा। 1 को 1 से विभाजित करेंगे, 1 प्राप्त होगा। आगे 29, हम 29 भी एक अभाज्य संख्या है, केवल 29 से ही विभाजित होगी एक बार। 1 को 1 से विभाजित करेंगे एक बार। यहां पर महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान से देखिए कि 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 1, 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 इंटू 1, 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 इंटू 1। 17, 23 व 29 का एचसीएफ। यहां पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यहां पर है कि यहां पर 17, 23 और 29 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कॉमन केवल एक प्राप्त हो रहा है, केवल एक प्राप्त हो रहा है। यहां पर हमें यहां पर केवल एक प्राप्त हो रहा है। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से देखिए, 17 के अभाज्य गुणनखंड में हमें गुणनखंड 1 प्राप्त हो रहा है। 23 के अभाज्य गुणनखंड में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हो रहा है और 29 के अभाज्य गुणनखंड में हमें कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि
17, 23 व 29 का HCF तीनों में जो उभयनिष्ठ है एक है, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर कि 17, 23 व 29 का HCF एक होगा। इस प्रकार से आप लोग मसप के बारे में विस्तृत रूप से समझ चुके हैं। अब हम एक छोटा सा प्रश्न और करेंगे। देखिए आप लोग, क्या दो संख्याओं का मसप 15 अर्थात HCF एवं लसप 175 हो सकता है? क्वेश्चन टेक। यहां बात, प्रश्न को हम एक बार वापस पढ़ेंगे। क्या दो संख्याओं का मसप 15 एवं लसप 175 हो सकता है? इस प्रश्न को हल करने के लिए ध्यान दीजिए। जब दो संख्याओं का LCM उसके HCF से पूर्णतया विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि, ध्यान दीजिए यहां पर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का मसप 15 एवं लसप 175 हो सकता है। ध्यान देना है आप लोगों को यहां पर कि जब दो संख्याओं का LCM उसके HCF से पूर्णतया विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि वह HCF व LCM होंगे। लेकिन यहां पर 175 पूर्णतया 175 से विभाजित नहीं होता। देखिए 175 15 से हम विभाजित करेंगे, एक बार भाग जाएगा, फिर 15 से विभाजित करेंगे, शेषफल हमें यहां पर 10 प्राप्त हो रहा है। जब भी दो संख्याओं के पूर्णांक, दो संख्याओं के LCM में HCF का भाग दिया जाता है और शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का HCF व LCM होगा। यहां पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कि HCF दो संख्याओं का HCF बराबर 15 व LCM 175 नहीं होगा। इस प्रकार आज हमने इकाई 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। परीक्षा के अंदर 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। स्टे होम, बी सेफ।